हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि अभी 5 तारीख को रिलीज किया गया है, जिसकी वजह से जब से ये नोटिफिकेशन आया तो काफ़ी सारे डाउट्स मेरे पास देखने को मिले, जिसमें कि ये नोटिफिकेशन जो है आपका न्यू एग्जामिनेशन स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर एग्जामिनेशन मोड कह लीजिए, स्कीम कह लीजिए, बात एक ही है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं ना डीएसएसबी डिपार्टमेंट की, तो डीएसएसबी ना सिर्फ टीचिंग बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ की भी रिक्रूटमेंट निकालता है। ये चीज़ होप सो आप लोगों को पता होगी पहले से। तो अगर जब हम पूरा ऑल ओवर डीएसएसबी की बात करते हैं तो कई चीज़ें हमें यहाँ पर ये चीज़ समझनी चाहिए कि डीएसएसबी सिर्फ टीचिंग पोस्ट के लिए ही नहीं, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकालता है, जिसकी वजह से जो एग्जामिनेशन मोड है वो अलग अलग डिपेंड करता है टीचिंग, वो आपकी पोस्ट क्या है और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आपके डाउट क्लियर हो सकें, क्योंकि जब से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है तब से इतने ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न जो है वो टफ हो चुका है। तो कितने चेंजेस हुए हैं टीचिंग स्टाफ में और कितने चेंजेस हो सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताइए होगा कि अभी डीएसएसबी ने कुछ टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, की वैकेंसीज निकाली। अब उन पे भी एप्लीकेबल होगा ये न्यू स्कीम, और जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन पे भी ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। तो पूरी स्कीम है क्या, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो एग्जामिनेशन जो डीएसएसबी कराता है वो 2 मोड पे कराता है। कौन कौन सा? 1 टियर टेक्निकल और 1 टियर जनरल, ये 2 मोड पे कराता है, जिसमें कि आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही इंक्लूड होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो उस पोस्ट के सामने आपको ये मोड स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाता है कि आपका किस मोड पे एग्जामिनेशन होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बात करते हैं टीचिंग स्टाफ की या फिर टीचिंग के जो एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं आपके 1 टियर टेक्निकल, यानी कि जब हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट कंसर्न प्लस आपका जनरल पेपर, ठीक है। देखिए, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप उन सब चीज़ों के तरीके से समझोगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। देखिए, जब हम इस वाले पैटर्न मोड की बात करते हैं तो ये मोस्टली टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में ही यूज़ किया जाता है ये वाला मोड। और इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका जनरल पार्ट प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों ही आपके इंक्लूड होते हैं अंडर 200 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टीजीटी की, टीचिंग स्टाफ में, तो आपका पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और एनटीटी, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करें, जो आपका एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इसमें, ठीक है। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिसमें कि आपका 100 मार्क्स का आपका आता है जनरल पार्ट, ठीक है। 100 का जनरल पार्ट आपका आता है और 100 का ही आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आपके टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों, और एनटीटी, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इस पे आपसे आपके जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी नॉलेज अच्छी खासी आपसे मांगी जाती है। पहली चीज आपकी क्लियर हो गई। दूसरी चीज हम बात करें 1 टियर जनरल, ये जो मोड होता है जब हम बात करते हैं किसी ऐसे एग्जाम की जहां पर आपसे आपके सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं मांगी जाती, मतलब जनरल जो चीजें हैं उनके बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है। अब ये ज्यादातर जो होता है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होता है, जैसा कि हवलदार और भी सारी चीजें पोस्ट होती है। मैं नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी, उसमें भी आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे काम कर रही है यहाँ पर, ये चीज हमारे काम की। अब बच्चे जो कंफ्यूज हैं वो ये बता देती हूँ कि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमारा एग्जामिनेशन मोड जो है वो चेंज हो चुका है। तो नहीं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो जब आप अपना एग्जामिनेशन मोड की बात करते हो, यानी कि 1 टियर टेक्निकल की बात करते हो, तो आपका इसमें 5 सब्जेक्ट प्लस आपका सब्जेक्ट कंसर्न पूछा जाता है, जिसमें कि आपका जनरल पार्ट में आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ईच ऑफ देम 20 मार्क्स के आपका होता है ये, ठीक है। जब हम बात करते हैं इसके सब्जेक्ट कंसर्न की, तो वो आपका 100 मार्क्स का आता है। तो 200 मार्क्स के ये हो गए। होप सो चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रही होंगी, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इन सारी चीजों के बारे में, तो आपका जो एग्जामिनेशन मोड है वो एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, ठीक है।
और ये जो अगर आप DSSB की साइट पे जाएंगे तो आप वहाँ एग्जामिनेशन मोड चेक करेंगे तो वहां पर जैसे 2021 में चेंज किया गया, अभी जो आपका 5 सितंबर को ये चीजें चेंज, तो यहाँ पर आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना ही कोई सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, ना ही कोई सब्जेक्ट इसमें से बाहर किया गया है। ठीक है, होप सो चीजें क्लियर हो रही होंगी। लेकिन जो नॉन टीचिंग स्टाफ वाले हैं उनका बता देती हूँ। जैसे कि आप बात करते हैं 1 ईयर जनरल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यही 5 होते हैं, लेकिन आपका एक सब्जेक्ट आपका 40 मार्क्स का होता है, यानी कि आपका 200 मार्क्स के यहाँ भी पूछा जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पूछा जाएगा। होप सो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को कि जब आपकी एग्जामिनेशन मोड पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है तो बहुत जल्द आपको वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। होप सो देखिए, जब आपकी वैकेंसी आएगी सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे आपका रिवीजन मोड चलना चाहिए। इतना अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि वैकेंसी आए तो आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तैयारी आपकी पहले से ही होनी चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम आपका अच्छी खासी प्रिपरेशन मांगता है और इस चीज को जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट क्लियर कर सकूं। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।